के दौरान पाइपलाइन फट गई है। पाइपलाइन फटने से पानी का फव्वारा उठा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पाइपलाइन फटने से अफरा तफरी मच गई है। जेसीबी से मिट्टी डालकर पानी को रोका गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के आजादपुरा की पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बीच सड़क पर अचानक पाइपलाइन फट जाती है और जिसके बाद पानी का फव्वारा 8 से 10 फीट तक बीच सड़क पर नजर आपको आ रहा होगा, जिसके बाद ठेकेदार ने जेसीबी से इस पर मिट्टी डलवाई और उसके बाद ये पानी बंद हो सका। बुलंदशहर से एक बेहद शर्मनाक और मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई। एक गांव में 10 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर मासूम बच्चे के साथ कुकर्म का सनसनीखेज मामला आया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। सहारनपुर से खबर, युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है और प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा लग रहा है। परिजन की तरफ से कोई शिकायत इस मामले पर नहीं दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग का नजर आता है। आज सुबह थाना सदर बाजार पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, तस्दीक करा तो पता चला कि मृतका का नाम है टीना पुत्री मांगेराम। ये थाना गागरहेड़ी क्षेत्र की निवासी है और पिछले करीब 10 माह से संगीता वाइफ ऑफ सौदी, जो कि हकीकत नगर में रहते हैं, उनके घर में मेड की तरह कार्य कर रही थी। प्रथम दृष्टा देखने में इसमें प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। संभल में दिन दहाड़े सनसनी वारदात हुई है। घर में घुसकर महिला को जबरन घसीटा गया है। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है। महिला के प्रेमी ने अपहरण का आरोप लगाया है। ज्ञानेंद्र महिला का प्रेमी बताया गया है। इटावा पुलिस ने सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी में जुटे मनीष यादव की हत्या के मामले में गिरफ्तार दीपक यादव को जेल भेज दिया है। इटावा की भर थाना पुलिस ने मनीष यादव के अपहरण और हत्या के प्रयोग में की गई कार को बरामद कर लिया। पुलिस की गहन जांच के बाद गिरफ्तार किए गए दीपक यादव को मेडिकल के बाद जेल भेज दिया गया है। मनीष यादव का अपहरण करने के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने हत्या के आरोपी सीआरपीएफ के फरार जवान की आधिकारिक फोटो भी जारी कर दी है। अपनी बहन से प्रेम के चक्कर में अभिषेक यादव ने उसके प्रेमी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुटे मनीष यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। साक्ष्य छुपाने के लिए उसने योजनाबद्ध तरीके से उस शव को एक बोरे में डाल करके रेलवे ट्रैक पे डाल दिया। इसमें जिस लड़का जो तीसरा शामिल है दीपक, वो जो उसने गाड़ी उपलब्ध कराई थी वो हमारी हिरासत में है। उसने पूरी घटना को स्वीकार कर लिया है। शेष दोनों अभियुक्त अभिषेक यादव और विपिन यादव की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम गई है। बहुत शीघ्र उनकी गिरफ्तारी होगी। पूरी घटना प्रेम प्रसंग से संबंधित है। पूरा घटना वर्कआउट है। बहुत शीघ्र हम इसमें शेष दोनों गिरफ्तारियां करके कड़ी विधिक कार्रवाई करेंगे। हाथरस से खबर, जहां पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हुई है। पुन्नेर गांव में चल रहे लाठी डंडे हैं, जहां मारपीट में कई लोग घायल बताए गए। मारपीट का वीडियो भी अब सामने आ गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। देवरिया में एक बर्खास्त टीचर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने मरने से पहले कह रहा है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और पटल सहायक लगातार पैसे की डिमांड कर रहे हैं। साथ ही प्रताड़ित भी किया जा रहा है। कई पन्नों का सुसाइड नोट भी मृतक बर्खास्त टीचर की जेब से मिला है, जिसमें वो अपनी मौत का जिम्मेदार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और पटल सहायक संजीव समेत कई लोगों को बता रहा है। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। साथ ही सीडीओ के नेतृत्व में 2 सदस्यीय जांच कमेटी भी बनाई गई है। वादिनी श्रीमती गुड़िया सिंह ने थाना गुलरिया पर एक एप्लीकेशन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके पति कृष्ण मोहन सिंह ने
पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली है। इस क्रम में तत्काल ही उनके प्रार्थना पत्र पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं पोस्टमार्टम आदि साक्ष्यों के आधार पर अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संजीव सिंह, जिनका नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, उनको प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। संपूर्ण घटना समाचार पत्र में जो प्रकाशित हुई है और संपूर्ण घटना का विस्तृत जांच के लिए सीडीओ देवरिया की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित कर दी गई है, जिसमें सीडीओ देवरिया अध्यक्ष, एसडीएम देवरिया, सदर देवरिया सदस्य और डीआईओएस को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। ये समिति संपूर्ण घटना और अन्य अभिलेखों का परीक्षण कर और अपनी जांच आख्या 1 सप्ताह में प्रस्तुत करेगी। धन्यवाद। हाथरस के सादाबाद कोतवाली क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बेकाबू ट्रैक्टर ने कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त गाड़ी को कब्जे में लिया। वहीं हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। ये पूरी घटना सादाबाद मथुरा रोड पर गांव नौगांव के पास की बताई जा रही है। एटा में ऑक्सीजन सिलेंडर से भरी मैक्स पिकअप खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी है। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हुई है और दूसरा शख्स घायल बताया जा रहा है। वाहन चलाते समय चालक को झपकी आ गई, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। भीषण टक्कर से वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव कठोली के पास की यह घटना बताई गई है। इटावा में कोतवाली इलाके में कटरा फतेह महमूद खां में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। प्रयागराज में तैनात सिपाही की भांजी की शादी में युवक शामिल होने आया था। करंट लगने से युवक की मौत के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई। मृतक युवक प्रयागराज के थाना धूमनगंज का रहने वाला बताया। ये युवक जो है परिजनों के बताए अनुसार करंट लगने के कारण अस्पताल में लाया गया था। उसको परीक्षण के उपरांत मृत घोषित कर दिया गया है और सबको शवगृह में रखवा दिया। अयोध्या में गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य मेला का भव्य आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया, जिसमें लगभग 200 विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने मुफ्त सेवाएं दी। मेले में पीजीआई, केजीएमयू, राम मनोहर लोहिया और कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट समेत कई संस्थानों के डॉक्टर्स ने भाग लिया। इस मेले में मरीजों की जांच कर रहे उन्हें जरूरी सलाह और मुफ्त दवाइयां भी दी गई। यह कार्यक्रम गुरु गोरखनाथ न्यास के द्वारा, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भट्ट हैं, जो कल्याण सिंह जी कैंसर हॉस्पिटल के आप डायरेक्टर भी हैं, जो लखनऊ के भीतर है, तो इनके नेतृत्व में यह सारा आयोजन हो रहा है, जिसमें हर विधा के चिकित्सक यहाँ पर उपलब्ध हैं, हर बीमारियों के चिकित्सक यहाँ पर उपलब्ध हैं। और इसके लिए जो संघ के हमारे प्रांत प्रचारक जी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय कौशल जी, तो उनके प्रयासों से पिछले 2 वर्ष से यह एक विशाल मेगा स्वास्थ्य कैंप यहाँ लगाई जाती है। मथुरा में लठमार होली की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। नंदगांव के हुरियारे होली खेलने के लिए अपनी ढाल तैयार कर रहे हैं, तो वहीं राधा रानी की सखियां भी कान्हा के सखाओं पर लठ बरसाने की तैयारी कर रही हैं। वहीं पास ही नंदगांव में भगवान कृष्ण की लीला स्थली है। इन्हीं 2 गांवों के बीच खेले जाने वाली लठमार होली की परंपरा सदियों पुरानी है। तो इतना अच्छा सौभाग्य मिला बरसाना में मुझे होली खेलने का। तो तैयारियां कर रही हैं आप होली के लिए? यहाँ 1 महीने से तैयारियां हो रही है हमारे यहाँ होली की। बहुत अच्छी तैयारियां हो रही है लठमार होली की, कि अपनी लठे सजा रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, बहुत सारा काम हो रहा है। तो होली की कुछ गीत भी सीख रही होंगी सभी के साथ मिलके आप? हाँ, मम्मी जी के साथ गीत उत सब सीखना होली के, बस तैयारियां हो रही हैं। बहुत अच्छा, सोचा नहीं था ऐसा होगा करके, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ कान्हा जी के साथ होली खेलना बरसाना में।
लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में शिव मंदिर कॉरिडोर की स्थापना के आज 1 साल पूरे हुए, जिसको लेकर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। 1 साल पहले 22 फरवरी 2025 को सीएम ने इस कॉरिडोर के निर्माण की नींव रखी थी। शोभा यात्रा में ढोल नगाड़ों की गूंज, हर हर महादेव के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। सिद्धार्थनगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का विवाह का जो है आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री, भाजपा जिला अध्यक्ष शामिल हुए और शादी के बंधन में बंधे नव जोड़ों को आशीर्वाद दिया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 364 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री सामूहिक योजना इसका आयोजित किया गया है। इसमें लगभग 350 से अधिक जोड़े यहाँ पे भाग लिए हैं और सभी सम्मानित माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है यहाँ पे बासी के इंटर कॉलेज में। मथुरा में साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें से 34 साइबर ठगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वहीं 45 साइबर ठग बड़े व्यापक स्तर की कार्रवाई को देखकर मौके से फरार हो गए। आपको बताएं, साइबर ठगों के खिलाफ मथुरा में पुलिस ने ये दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। इससे पहले दिसंबर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। ये गिरोह देश भर के लोगों को फर्जी कॉल्स, KYC अपडेट, लॉटरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के जरिए निशाना बनाते थे। जनपद मथुरा में साइबर अपराधियों द्वारा समय समय पर अपराध किए जाने की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी। SSP मथुरा सर के निर्देश पर आज थाना शेरगढ़ में पुलिस के द्वारा एक बृहद ऑपरेशन किया गया है, जिसमें 2 गांव हैं जो नोटोरियस हैं साइबर फ्रॉड में। एक बिशंबरा है, एक जंगावली है। आज 2 टीमों के द्वारा 2 अलग अलग रेड्स की गई हैं, जिसमें कुल 6 राजपत्रित अधिकारी और इसके साथ साथ 13 थाना प्रभारी की टीम थी। कुल 240 पुलिस बल के साथ में दोनों जगह रेड की गई है। बदायूं में रोडवेज बस और प्राइवेट बस की टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया है। हादसा उझानी कोतवाली क्षेत्र में बरेली मथुरा हाईवे पर हुआ। प्राइवेट बस शादी समारोह से लौट रही थी। घायलों को मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया। रोडवेज बस दिल्ली से बदायूं जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ मेट्रो और नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखा दी है। उन्होंने स्कूली बच्चों और डॉक्टर्स के साथ मेट्रो में सफर कर उनसे बातचीत की। इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ बैठे नजर आए। इसके बाद उन्होंने 12,930 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मुहिद्दीनपुर में जनसभा को भी इस दौरान उन्होंने संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ की। सीएम योगी ने कामों की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले यूपी के क्राइम पर फिल्में बनती थी, योगी जी आए तो कानून व्यवस्था सुधरी। यूपी अब देश का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। 10 साल पहले तक यूपी की चर्चा किन बातों के लिए होती थी? हर किसी को मेरठ के दंगे, पश्चिम यूपी में क्रिमिनलों की गैंग, खराब सड़कें, बिजली की कटौती और पिछड़ेपन की परिस्थितियां, यही कुछ चर्चा में रहता था। पश्चिमी यूपी के अपराध पर फिल्में बनती थी, फिल्में। सपा सरकार ने यूपी का ये हाल करके रखा था। लेकिन आज यूपी को विकास के लिए जाना जा रहा है। आज हमारे यूपी को ब्रह्मोस के लिए
मोबाइल फोन बनाने और एयरपोर्ट के लिए पर्यटकों की सुविधा लगातार बढ़ती संख्या के लिए जाना जाता है। यूपी स्पोर्टिंग इकोसिस्टम में भी अपनी पहचान बढ़ा रहा है। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। साथियों, सपा राज में जो अपराधी बेखौफ घुमा करते थे, वो आज योगी जी की सरकार में जेलों में दिन बिता रहे हैं। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कॉलेज से पढ़कर निकल रही हमारी किसी बेटी का अपमान कर सके। साथियों, जब कानून व्यवस्था सुधरती है तो व्यापार, कारोबार और दुकानदारी के लिए भी माहौल बनता है। इसलिए आज यूपी की अर्थव्यवस्था में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी देश का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। कल ही मुझे यूपी की पहली सेमी कंडक्टर फैक्ट्री का शिलान्यास करने का अवसर मिला है। इस सेमी कंडक्टर फैक्ट्री के बनने से यूपी का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे यहां नए निवेश, नए रोजगार के लिए अद्भुत संभावनाएं बनेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नमो भारत ट्रेन का एक मॉडल और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा का भेंट भी प्रधानमंत्री को की है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि आज से 10 से 11 साल पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन आज 12 लेन के एक्सप्रेसवे के साथ दिल्ली मेरठ जुड़ा हुआ है। महज 45 से 50 मिनट में दिल्ली पहुंचा जा सकता है और अब रैपिड रेल ये दूरी और भी कम कर दी। आज से 10 साल 11 साल पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी अपने आप में एक चुनौती होती थी। 4 से 5 घंटे में तय करने में मशक्कत करनी पड़ती थी। लोग दिल्ली दूर मान करके, थक हार करके बैठ जाते थे कि जाम में फंसना पड़ेगा। लेकिन आज 12 लेन का हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे के साथ दिल्ली से मेरठ जुड़ा है। समय दिल्ली पहुंचने में कुल 45 से 50 मिनट। और बहन और भाइयों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नया उपहार दिया है, या नमो भारत रैपिड रेल का और मेरठ मेट्रो का, यह अपने आप में इस दूरी को और भी नजदीक करने का कार्य कर रहा है। इसी मेरठ के अंदर जिस उत्तर प्रदेश की पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था, वह इस अप्रैल तक बन करके तैयार हो जाएगा। उसमें क्लासेज गत वर्ष प्रारंभ हो चुकी हैं। खेल और खेल संस्कृति पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष जोर है और मेरठ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स के इस कार्यक्रम के अंतर्गत, 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत स्पोर्ट्स आइटम इस मेरठ के अंदर ही तैयार होती हैं। इसी प्रकार से गौतम बुद्ध नगर जनपद में देश का जो सबसे बड़ा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वह लगभग तैयार हो चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास भी किया, उसका उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो, यह भी हर उत्तर प्रदेश वासी की इच्छा है। और अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो के नए रूट को भी अपनी स्वीकृति और सहमति दी है। मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं।
स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन शोषण मामले में केस दर्ज किया गया है। प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर हुई है। कल पॉक्सो कोर्ट ने केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। आशुतोष ब्रह्मचारी ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। शिविर में यौन शोषण का आरोप लगा था। प्रयागराज में अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस की जांच तेज हो गई है। आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर का निरीक्षण किया। पॉक्सो कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई। आशुतोष ब्रह्मचारी ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद पर यौन शोषण के आरोप में मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ, जिसके बाद संत समाज में चर्चा तेज है। अब इधर संतों की अगर बात की जाए तो अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और निष्पक्ष जांच करने की और न्याय की मांग भी उन्होंने की। हम कोर्ट के दिए गए निर्णय का स्वागत करते हैं। आगे मुकदमा चलेगा और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हम यह जरूर चाहते हैं कि इस प्रकरण में न्याय हो।